सिनेप्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, केमिकल सिनेप्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर, या रासायनिक प्रकार का सिनेप्स। तो इसमें ये तो इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन का एंड होता है। ये इसके अंदर दूसरे जो इसका न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन है, जिसको इसके अंदर कहा जाता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, या जिसे कहा जाता है पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये होता है इसके अंदर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसमें इसके अंदर पाई जाती है वेसिकल्स। इसके अलावा इसके अंदर इसमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्री सिनेप्टिक जो इसके अंदर न्यूरॉन होते हैं, जो कि इसके अंदर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इसके अंदर कौन सा भाग है, जैसे इसके अंदर एक न्यूरॉन की बात करें, जैसे इस प्रकार की संरचना उसमें पाई जा रही है, तो इसमें जो एंड जैसे इसके अंदर यहाँ पर इस प्रकार से होता है, तो ये जो भाग होता है इस प्रकार से दिखाई देता है। उसको बड़ा करके देखा जाए तो इस प्रकार से दिखाई देगा। और फिर आगे इसके अंदर दूसरा न्यूरॉन हो जाएगा, वह इसके अंदर, उसमें भी वापस इसके अंदर एक्सॉन इस प्रकार से पाया जाता है। तो जैसे यह जो भाग है, यह तो इसके मेम्ब्रेन जो होती है वह इस प्रकार से दिखाई देती है बड़ा करके देखा जाए, और इसके अंदर एक्सॉन का जो टिप होता है इसके अंदर इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती है। जैसे ये तो इसके अंदर कह सकते हैं जिसे कहा जाता है सिनेप्टिक वेसिकल। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके अंदर कोशिकांग, वह भी इसमें पाए जाते हैं। दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये जो इसके अंदर कह सकते हैं सिनेप्सिस होता है। बीच का जो भाग है, दोनों के बीच का जो खाली स्थान होता है, उसको कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसे कहा जाता है इसके अंदर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें दो न्यूरॉन जब आपस में जैसे कांटेक्ट करते हैं, उसका जो किनारा है उसमें वेसिकल पाई जाती है, उसको सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। और सिनेप्टिक जो वेसिकल होती है उसमें पाए जाते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जो पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि यही न्यूरोट्रांसमीटर यही सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर जो इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, या तो इसके अंदर नेक्स्ट जो न्यूरॉन जिसको इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल देंगे, या तो उसको इसके अंदर कह सकते हैं ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, या तो उसको एक्टिव कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं, या उसको इनएक्टिव या निष्क्रिय कर सकते हैं, या जिसको कहा जाता है इसके अंदर एक्साइटेटरी सिग्नल हो सकता है या इनहिबिटरी प्रकार का सिग्नल पाया जा सकता है। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर यहाँ पर सीक्रेट होगा इस वेसिकल के द्वारा, इसके अंदर वह डिपेंड करता है इसके अंदर उस न्यूरॉन को सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं उसको स्विच ऑन करना है या उस सिग्नल को इसके अंदर स्विच ऑफ करना है। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो वेसिकल होती है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर जो पाए जाते हैं, तो यहां से इसके अंदर किस प्रकार से सिग्नल इसके अंदर भेजा जाएगा उसके बारे में। और इसमें इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है एटीपी या ऊर्जा प्रदान करना। और ऊर्जा इसके अंदर किस लिए प्रदान करते हैं? इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करने के लिए इसके अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है एटीपी या ऊर्जा, वो इन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है, जो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है, एक्सॉन का जो टिप होता है जिसमें वेसिकल जो पाई जाती है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, उनका निर्माण करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर एटीपी की आवश्यकता होती है, जो कि इसमें पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा मिलती है। और एक्सॉन का टिप में भी दो एक्सॉन हो गए, इसके दो न्यूरॉन हो गए। ये तो फर्स्ट जो है उसको प्री सिनेप्टिक
दूसरा जो होता है उसको पोस्ट सिनेप्टिक कहा जाता है। इसकी मेम्ब्रेन इसके आपको यहाँ पर बताई गई है और उस मेम्ब्रेन पर इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं रिसेप्टर प्रोटीन या जिसे इसके अंदर ग्राही प्रोटीन कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, इसके अंदर आपको बताता है इसके अंदर कौन कौन से ऐसे हैं जो इसके अंदर नेक्स्ट न्यूरॉन को एक्टिव करेंगे और कौन से ऐसे होते हैं जो कि इसके अंदर उसको इनहिबिट करते हैं। अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि वेसिकल में पाए जाते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल में, यदि इसके अंदर वह एसिटाइल कोलिन है तो इसके अंदर यह नेक्स्ट जो न्यूरॉन होगा उसको एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। इस कारण से एक्साइटेटरी या सक्रिय करने वाला इसका न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यदि ग्लाइसिन होता है तो इनहिबिटरी प्रकार का होता है जो कि इसके अंदर नेक्स्ट न्यूरॉन को इसके अंदर इनएक्टिव अवस्था में लेके आता है, उसको अक्रिय करता है या संदमित करता है, इनहिबिट करता है। गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसके अंदर GABA कहा जाता है, गाबा, ये भी इसके अंदर संदमित प्रकार का होता है या जिसे कहा जाता है अक्रिय प्रकार का, या जिसको इसके अंदर इनहिबिटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। और ग्लाइसिन भी इसके अंदर अक्रिय या इसके अंदर संदमित या इनहिबिटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसके अलावा इसके अंदर जैसे हिस्टामिन भी हो सकता है, यहां पर सेरोटोनिन भी हो सकता है। तो इसमें एसिटाइल कोलिन है, जैसे अलग अलग प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर इस वेसिकल में पाए जाते हैं। हिस्टामिन भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, अलग अलग प्रकार के जो इसके सिग्नल यहाँ पर पाए जाते हैं। और ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन एक प्रकार का जो अमीनो एसिड है इसके अंदर, वह भी इसके अंदर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है जो कि वेसिकल में पाया जाता है, क्योंकि ग्लाइसिन तो एक प्रकार का अमीनो अम्ल है और अमीनो अम्ल में भी ग्लाइसिन जो पाया जाता है वह इस न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में यहाँ पर अमीनो एसिड का तो कार्य करता ही है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इसका जो कार्य होता है वह न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करना, ये सिग्नल को इसके अंदर स्टॉप करने का, इनहिबिट करने का इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर कार्य करता है। तो इसमें आपको जैसे बताया ये इसके अंदर मुख्य जो भाग होता है इसके अंदर इसको कहा जाता है टर्मिनल नोड। अभी जैसे आपको पिछले डायग्राम में बताया गया था टर्मिनल नोड, तो टर्मिनल नोड क्या होता है, एक्सॉन का जो किनारा होता है उसमें वेसिकल पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जो कि किस प्रकार के होंगे, इस कारण इसके अंदर आगे वाले न्यूरॉन को एक्टिव करेंगे या इनहिबिट करेंगे। इसके बाद में इसी में इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक होगा आपकी सिनेप्सिस और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स सिनेप्सिस। सिनेप्सिस जब भी होता है इसमें इसके अंदर नर्व इंपल्स को इसके अंदर कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, एक इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन से इसके अंदर दूसरे न्यूरॉन में उसको कैसे भेजा जाता है। इससे पहले तो आपको अभी बताया सिनेप्सिस क्या होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। एक्सॉन का टिप होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है, पोस्ट सिनेप्टिक होता है, उसपे ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं, वेसिकल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वेसिकल में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर इस सिग्नल को जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इसमें वेसिकल में है तो इसको इसके अंदर कह सकते हैं इस ग्राही प्रोटीन के पास कैसे भेजेंगे जिसके कारण इसके अंदर आगे वाले न्यूरॉन को एक्टिव कर सके। उसकी जो इसके अंदर कह सकते हैं ट्रांसमिशन की जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, सिनेप्सिस में इसके अंदर ट्रांसमिशन में जो भी इसके अंदर न्यूरॉन है, जैसे इसके अंदर इसमें आपको न्यूरॉन के बारे में इसके अंदर बता चुके हैं, यह एक्सॉन होता है,
और बाहर इसके अंदर एक्सॉन की मेम्ब्रेन होगी जिसपे इसके अंदर आयन चैनल पाए जाते हैं। कल जैसे इसके अंदर पिछली क्लास में आपको बताया गया था इसके अंदर कि एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें माइलिन शीथ पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, उसमें इसके अंदर नर्व इंपल्स होती है या तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, जिसमें यहाँ पर इसके एक्सॉन की मेम्ब्रेन पर सोडियम चैनल ऑन होंगे जिसके कारण इसके अंदर सिग्नल मिलेगा। तो यह इसके अंदर सिग्नल जिसके कारण इसके अंदर सोडियम चैनल सोडियम आयन अंदर की ओर मूव करते हैं, जिसमें विध्रुवीकरण बताया था आपको और इसके अंदर पुनर्ध्रुवीकरण बताया गया था। तो जैसे इसके अंदर यह सिग्नल इसके अंदर यहां से होते हुए एक्सॉन की टिप या इसके अंदर कह सकते हैं एक्सॉन के किनारे तक पहुंचता है। तो एक्सॉन के किनारे तक जब सिग्नल आता है, जैसे एक्सॉन के किनारे तक सिग्नल आया तो इसमें पाए जाने वाले एक्सॉन के किनारे पर पाए जाने वाले कैल्शियम चैनल को ऑन करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर स्टेप क्या होता है, कैल्शियम चैनल को ऑन करना या जिसे कहा जाता है उसको स्टिमुलेट करना। तो इसके अंदर कैल्शियम चैनल जो होते हैं इसके अंदर उसे कहा जाता है वोल्टेज गेटेड। विभव या वोल्टेज में इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर अंतर होगा, तभी इसके अंदर कह सकते हैं कैल्शियम चैनल इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल जैसे ओपन होंगे तो कैल्शियम इसके अंदर बाहर से अंदर की ओर मूव करता है, और कैल्शियम जब अंदर की ओर मूव करेगा तो इन वेसिकल को इसके अंदर लेकर जाता है किनारे पर, मेम्ब्रेन पर। कैल्शियम इसके अंदर क्या करता है, इन वेसिकल्स को जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इसके मेम्ब्रेन के पास में लेकर जाएगा, और मेम्ब्रेन के पास में जब ये वेसिकल जाती है तो इसके अंदर ये मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगी या जिसे कहा जाता है संगलित हो जाती है। तो सबसे पहला कार्य सिनेप्सिस में इसके अंदर ट्रांसमिशन का या जिसे कहा जाता है संचरण। कैल्शियम चैनल को ऑन करना, और कैल्शियम चैनल कैसे ऑन होंगे, पहले से जो इसके अंदर सिग्नल है यदि वो कैल्शियम चैनल तक पहुंचते हैं, एक्सॉन से होकर इसके टिप तक पहुंचते हैं तो कैल्शियम चैनल को ऑन किया जाएगा, जिससे कैल्शियम अंदर की ओर मूव करते हैं। कैल्शियम चैनल इन इसके अंदर कह सकते हैं कैल्शियम अंदर आने के कारण ये वेसिकल को कैल्शियम इसके अंदर मेम्ब्रेन के पास में लेकर जाते हैं, और इसके अंदर ये वेसिकल इसके अंदर यहाँ पर मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है, संगलित होती है। संगलित होने के कारण इसके अंदर यहाँ पर मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी तो अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल में पाए जा रहे थे वह इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डाल दिए जाते हैं। जैसे इसके अंदर यह यहाँ पर फ्यूज हुई, यह इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो भी इसके अंदर इसमें मटेरियल था वह इसके अंदर कह सकते हैं फ्यूज होने के कारण पहले से इस प्रकार से फ्यूज होती है और फिर अपने मटेरियल को इसके अंदर यहाँ से ऐसे रिलीज कर देती है। तो ये मटेरियल इसके अंदर जो किसके अंदर आ जाता है स्पेस में, इसको कहा जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यह इसके न्यूरोट्रांसमीटर जब इसके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है तो यह इसके अंदर कह सकते हैं फिर रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ते हैं। तो इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं तो वह इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए रिसेप्टर या ग्राही प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जब इसके अंदर रिसेप्टर प्रोटीन से इसका न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ते हैं तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है उस अनुसार इसका एसिटाइलकोलिन जैसे आ रहा है, तो एसिटाइलकोलिन इसके अंदर वो एक्टिवेट करता है। तो इस न्यूरॉन को इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर रिसेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होंगे और आगे इसके अंदर अपने न्यूरॉन को इसके अंदर सिग्नल देकर आगे इसके अंदर उस सिग्नल को भेजकर इसके अंदर उस न्यूरॉन को या उस ऑर्गन को इसके अंदर एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। तो दो न्यूरॉन इसके अंदर इसमें सिनेप्सिस जो पाई जाती है, इस प्रकार से इसके अंदर उसको सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसमिशन या संचरण किया जाता है। यहाँ पर एक न्यूरॉन भी हो सकता है या दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स भी हो सकती है। जैसे इसके अंदर न्यूरॉन और दूसरा मसल्स होता है उसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर। इसमें दो न्यूरॉन नहीं होकर एक न्यूरॉन होता है और दूसरा जो ऑर्गन होता है इसके अंदर मसल्स या पेशियां होती हैं। तो न्यूरॉन के द्वारा जैसे पेशियों को इसके अंदर कह सकते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाना है या रिलैक्सेशन करवाना है, तो वेसिकल जो है वह कैल्शियम के कारण इसके अंदर मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उससे फ्यूज होती है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में फिर इसके न्यूरोट्रांसमीटर को इसके अंदर कह सकते हैं फ्यूज करके तो मटेरियल यहाँ पर आ जाता है और रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ता है और उस मसल्स को इसके अंदर एक्टिवेट करने का कार्य करता है। लेकिन ये मसल्स या ऑर्गन जो होते हैं या दूसरा जो न्यूरॉन है हर समय एक्टिव नहीं रहना चाहिए, इसके कारण इसकी वेसिकल में इनहिबिटरी या इसके अंदर कह सकते हैं अक्रिय इसके अंदर करने वाले भी न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं जो जब इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर रिलीज होंगे तो इसके अंदर वहां पर सिग्नल जो पहले मिला था उसको इसके अंदर स्टॉप किया जा सकता है, जिसके कारण नेक्स्ट जो इसका न्यूरॉन है वापस अपनी रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, उसको किसी प्रकार का कार्य नहीं करना होगा। या मसल्स है तो उसको इसके अंदर वापस कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्सेशन नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कहा जा सकता है कि इसके अंदर सिनेप्स जो पाया जाता है केमिकल प्रकार का जो है जिसमें
न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे आपको पता है ग्लूटामेट है, सेरोटोनिन है, ग्लाइसिन है, गामा इसके अंदर अमीनो ब्यूटारिक एसिड है, एसिटाइलकोलिन है, ये केमिकल या रसायन उपयोग में आते हैं। इसके कारण सिनेप्स को केमिकल सिनेप्स या रासायनिक प्रकार का सिनेप्स कहा जाता है। तो इसमें स्टेप आपको पता चल गए होंगे कि किस प्रकार से कैल्शियम चैनल को ऑन करके अंत में रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड होने के कारण यहाँ पर सिग्नल को अंदर पहुंचाया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाएगा या उसको इनहिबिट किया जाता है। स्टेप को जैसे इसके अंदर लिख सकते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में। कैल्शियम चैनल को ऑन करना, कैल्शियम इसके अंदर टर्मिनल जो नोब है उसमें प्रवेश करते हैं। कैल्शियम चैनल ऑन होगा तो कैल्शियम अंदर की ओर एंटर करेंगे। इसके बाद कैल्शियम वेसिकल या आसक्ति मेम्ब्रेन के पास लेके जाते हैं, फिर संगलित करवाते हैं। संगलित होने के कारण न्यूरोट्रांसमीटर जो है वह इसके अंदर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद में इसके अंदर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जब आते हैं तो यहां पर इसके अंदर दूसरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है उस पर पाए जाने वाले ग्राही प्रोटीन या रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ते हैं। ग्राही या रिसेप्टर प्रोटीन से जुड़ते हैं तो इसमें कौन सा सिग्नल है इसके अंदर उसके अनुसार उसको एक्टिव किया जा सकता है या इनएक्टिव किया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर किस प्रकार का है उसके अनुसार उसको एक्टिव अक्रिय किया जाता है या सक्रिय किया जाता है। अक्रिय इनएक्टिव हो गया और एक्टिव इसके अंदर किया जाता है तो इसके अंदर कह सकते हैं सक्रिय इसके अवस्था में इसके अंदर नेक्स्ट न्यूरॉन को किया जा सकता है। तो जैसे एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन इसके अंदर यहां पर एसिटाइलकोलिन को इसके अंदर एसीटेट प्लस कोलिन इसमें तोड़ा जाता है। यह किया जाता है इसके अंदर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेट। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के द्वारा इसके सिग्नल को समाप्त करना है तो उस समय इसका एंजाइम कार्य करता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन जो है एसीटेट और कोलिन में टूट जाता है। इसके कारण इसके अंदर वहां पर अब जो एसिटाइल कोलिन यदि रिसेप्टर प्रोटीन से नहीं जुड़ेगा, इसका एसिटाइल और कोलिन अलग अलग हो गए, इसके कारण इसके अंदर वहां पर सिग्नल को स्टॉप किया जाता है और इस एसिटेट और कोलिन को वापस इसके अंदर विसरण के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा वापस इसके अंदर सिनेप्टिक इसके अंदर नॉब में भेजा जाता है और सिनेप्टिक नॉब में इसके अंदर वापस वेसिकल में डाला जाता है और उसमें जो एंजाइम होता है जैसे इसके अंदर यहाँ पर एसिटाइल जो कोलिन है उसका निर्माण इसके अंदर वापस किया जाएगा। जैसे इसके अंदर एसिटेट कोलिन जो ट्रांसफरेज होता है उस एंजाइम के द्वारा वापस इसके अंदर जैसे एसिटेट और कोलिन डिफ्यूजन के द्वारा वापस इसके अंदर मेम्ब्रेन में जाएंगे, वेसिकल में जाएंगे, जहां पर इसके अंदर जो एसिटेट और कोलिन जो अलग अलग है वह इसके अंदर उस पर एंजाइम कार्य करता है जिसको कहा जाता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। वह एंजाइम इसके अंदर इस वेसिकल में वापस इसके अंदर उसको एसिटाइल कोलिन में बदल देता है और वापस इसके न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है एसिटाइल कोलिन के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल को समाप्त कैसे किया जाता है, जैसे एस्ट्रेज एंजाइम इसके अंदर कार्य करता है उसको तोड़ा जाएगा जिसके कारण अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रोटीन से नहीं जुड़ पाएगा तो आगे इसके अंदर सिग्नल नहीं भेजा जा सकता है। तो ये जो इसके अंदर इस प्रकार से इसके अंदर पाया जाता है, ये जो प्रोसेस होता है नर्वस सिस्टम में जो कि सिनेप्सिस के अंतर्गत पाया जाता है या जिसे कहा जाता है दो न्यूरॉन आपस में या एक न्यूरॉन या मसल्स आपस में कॉन्टैक्ट करती है। जैसे इसके अंदर आपके यदि सुई चुभो जाए या इसके अंदर कह सकते हैं हाथ इसके अंदर मोमबत्ती पर रखा जाए तो पहले तो दो प्रकार के न्यूरॉन कार्य करते हैं, आपको जैसे बताया गया था। तो न्यूरॉन जैसे इसके अंदर सिग्नल सबसे पहले स्किन से इसके अंदर ब्रेन के पास जाएगा और मस्तिष्क से वापस सिग्नल को यदि मसल्स के पास भेजना है
इसलिए दो न्यूरॉन यहाँ पर कार्य करते हैं। तो दोनों न्यूरॉन, जैसे न्यूरॉन मस्तिष्क का है और एक इसके अंदर मसल्स का है, तो दोनों न्यूरॉन जब आपस में इसके अंदर कांटेक्ट होता है या इसके अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सिनेप्सिस। और ये प्रोसेस इस प्रकार से